हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं एक अमेजिंग सा फेशियल लेके आई हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। करवा चौथ के लिए फेस बिल्कुल ग्लोई ब्राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या लेना है, टोमेटो पल्प और उसको रॉ मिल्क में ऐड करना है। और रॉ मिल्क में ऐड करने के बाद ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाएगा, तो इससे आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए एज अ क्लींजर मिल्क। लेकिन पहले आपको फेस वॉश करना है किसी भी माइल्ड फेस वॉश से। उसके बाद आप फेस क्लीन करने के बाद देन स्क्रब और हम क्रीम से मसाज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक टिश्यू पेपर से फेस को साफ कर रही हूँ। और इसके बाद हम लेंगे गोल्ड फ्लेक्स या गोल्ड, वो जो मैंने शीट दिखाई थी अपने पिछली वीडियो में, वो शीट ले। ये कहीं भी आसानी से पंसारी की शॉप पे मिल जाती है, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। गोल्ड भी मिलती है, सिल्वर भी मिलती है। तो जो वो हमने क्लिनजिंग मिल्क बनाया था, अब उसमें हम 1 चम्मच ये राइस फ्लावर या राइस का खुद घर पे जो बनाते हैं पीस के, उसको हम ऐड करेंगे। आप क्या करें, राइस ले, राइस को मिक्सी कर ले, लेकिन एक बात ध्यान रखें, एक बहुत ही फाइन तरीके से इसको मिक्स करें, जिससे ये ज़्यादा मोटे मोटे इसके ग्रैन्यूल्स ना रहें। अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो फिर आपके फेस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। और बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से आपको ये मसाज करना है। मैंने यहाँ स्पीड लगाई हुई है इसलिए आपको दिख रहा है। बिल्कुल भी फेस पे प्रेशर नहीं डालना है आपको, बहुत ही लाइट हाथ से आपको इस सर्कुलर मोशन में इस तरह से अपने फेस को स्क्रब करना है। हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग ज़रूर करनी चाहिए। हफ्ते में एक बार कर रहे हो तो 2 मिनट, और अगर आप 2 दिन के गैप पे कर रहे हो तो फिर आपको 30 सेकेंड के लिए करनी चाहिए। लेकिन स्क्रबिंग ज़रूर करो, जो स्किन की ऊपर की डेड सेल होती है वो निकल जाएगी। अगर आप रोज़ रोज़ फेस पैक लगाते रहोगे और स्किन केयर करते रहोगे पर हल्के हाथ मतलब स्क्रब, थोड़ा बहुत स्क्रबिंग नहीं करोगे फेस पे, तो फिर डेड सेल्स ऊपर की निकलेंगी ही नहीं, फिर फायदा क्या होगा किसी भी स्किन केयर का करने से। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये कर लीजिए। ये आपको सिर्फ 30 सेकेंड किया था, इससे ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि मैं करती रहती हूँ। उसके बाद आपको किसी भी कॉटन टॉवल से अपने फेस को अच्छे से डैप डैप करके सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लीन वो क्रीम। क्रीम, किसी भी क्रीम की फेशियल की मसाज होती है 10 मिनट बोलते हैं, पर मैं ज़्यादा देर नहीं करती, क्यों मुंह को इतना खुरचना है। 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें जो हमने एलोवेरा जेल लिया, एलोवेरा जेल में एक शीट से मैंने फेशियल किया था, उसमें से थोड़ा सा हम शीट डालेंगे इसमें क्रीम बनाने के लिए। जो हम क्रीम बना रहे हैं, मसाज क्रीम बेसिकली, इट्स कॉल्ड मसाज क्रीम। इसमें हल्का सा ये इसको ऐड करेंगे। और अब हम इसका एक मतलब इसको विटामिन ई का कैप्सूल डाल, ये ग्लो के लिए। और विटामिन ई के कैप्सूल को मैं यूज़ करती हूँ, तो मुझे इसके बेनिफिट पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए। अब हम इसको, ये देखिए, इसका एक मतलब फाइन सी क्रीम बन जाती है, जैसी मसाज क्रीम होती है, तो उस टाइप से ये बन गई। और ये जो मैंने 800 रुपये का बाहर कराई थी ना, उससे तो ये मेरे को 1000 जगह बेटर लगा है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा लूंगी और फिर फेस पे इस तरह से इसको मसाज करूंगी। 2-3 मिनट्स बहुत है, बस इससे ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम 6 to 7 मिनट, इतना देर देर तो मैं अगर अपने मुंह पे इतना वो करूंगी तो मेरा फेस पूरा रेडिश हो जाएगा। इस तरह से आप इसको मसाज कर लिया, और ऑलरेडी मेरा फेस स्क्रबिंग करने के बाद थोड़ा सा रेड हो जाता है। अगर आपके घर में कोई और है तो आप उससे करा लीजिए, क्योंकि दूसरे के हाथ में ना कुछ अलग ही वो होता है। अगर दूसरे के हाथ से कराए, एक तो वो सूदिंग और रिलैक्सिंग बहुत होता है कोई और अगर फेशियल करे हमारा। और सेकंड थिंग कि वो मसाज अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाती है, हमसे इतना अपवर्ड नहीं जा पाता, क्योंकि मसाज हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही करनी चाहिए, पर वो हमसे इतना नहीं हो पाता है और हाथ थक भी जाते हैं, सही बताऊं तो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो ये नेचुरल लाइट पड़ती है, क्योंकि कैमरा उसमें लाइट में फोकस एंड फोकस हो रहा था, तो मैं नेचुरल लाइट में आ गई थी। और वहां पे मेरा फेस पता नहीं क्यों रेडिश भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा सा। तो इस तरह से आपको ये मसाज कर लेनी है। अगर आपके पास मसाजर है, वो नहीं होता, एक आता है इलेक्ट्रिक बैटरी से चलता है जो, वो है तो आप वो कर लीजिए। रोल ऑन है तो रोल ऑन से कर लीजिए। और हाथ से तो मस्त है ही, क्योंकि जो फिंगर्स की वार्मथ होती है वो स्किन में जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है।
तो इस तरह से आपको मसाज कर लेनी। आप एक बार ना ये मतलब ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप खुद से करेंगे, फर्स्ट आप नेचुरल चीज़ों से कर रहे हैं, सेकंड ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर आपके पास गोल्ड फ्लेक्स है नहीं तो उसको रहने दो, आपके पास जो है आप उससे करो। मेरी किसी भी उसमें ये नहीं है कि जो मैं ले रही हूँ आपको वो सारी चीज़ें लेनी है। आपको उसके बदले एक दो चीज़ भी मिल जाए आप उससे स्टार्ट कर दीजिए, बट स्टार्ट कीजिए। अब हम बनाएंगे इसका फेस मास्क या फेस पैक बोल लो। तो जो वो बचा था हमारा एलोवेरा जेल की, या जो थोड़ी सी क्रीम मैंने बचाई थी वही मैंने ली है, और अब मैं इसमें राइस पाउडर ऐड करूंगी। 1 to 2 स्पून आप अपने उसके हिसाब से देख लीजिए। मेरे पास यहाँ चंदन पाउडर नहीं था, नहीं तो मैं चंदन या मुल्तानी मिट्टी ज़रूर ऐड करती, क्योंकि उससे तो 10 गुना प्रभाव बढ़ जाता है इस चीज़ का। और मेरे को ये लगाने के बाद इसमें मैंने थोड़ा एलोवेरा जेल भी मिलाया था, जिससे थोड़ा रनिंग सा हो जाए, और उसके बाद फिर इसको पूरे फेस पे अच्छे से आपको स्प्रेड कर लेना है। और 10 मिनट, ये 10 मिनट में ड्राई हो जाता है और उतर भी इजीली जाता है। ऐसी कोई स्टिकी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती इसमें कि ये उतरने में प्रॉब्लम करे, तो ये इजीली निकल जाता है। इस टाइप से आप इसको पूरे फेस पे अपने अप्लाई कर लें। आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें, आपको ना सच में खुद से पता लगेगा कि हाँ कुछ फेस पे किया है या फेस इतना अच्छा हुआ है। अब जो हमारी उसमें से फ्लैक ये जो गोल्ड शीट बची थी, इसको मैं फेस के ऊपर अप्लाई कर लूंगी इस टाइप से। और फिर जब आप इस मास्क को उतारो ना, तो 2-3 मिनट्स इन शीट्स के साथ मसाज करना, तो इनका जो भी गुडनेस होगी वो स्किन में अच्छे से अब्जॉर्व हो जाएगी। पूरा ये अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा स्किन में। तो मैं इस तरह से ये करके पूरी की पूरी अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी। जहाँ जितनी मिले उतनी कर लो, क्योंकि एट लास्ट हमको इसको स्क्रब भी कर, थोड़ा सा वो मसाज करके ही निकालना है। तो अगर हम इसको मसाज करके निकालेंगे तो इसकी गुडनेस सारी की सारी स्किन में चली जाएगी इजीली। और थोड़ा सा इसमें हमने पहले भी डाला हुआ है, तो इस टाइप से आपको ये रखना है। अब ये सूख गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्के से हाथों से, बिल्कुल 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 लाइट, बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसको मसाज करूंगी। ये सिर्फ स्पीड लगा रखी है इसलिए आपको ये ऐसे दिख रहा है, नहीं तो बिल्कुल ही लाइट हैंड से इसको मसाज करनी है। और मसाज करने के बाद अब आप फेस अपना धुल लें, और धुल के किसी भी एक साफ फेशियल करते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जिस भी चीज़ से आप फेस को ड्राई करें वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारे सारे पोर्स ओपन होते हैं। तो हम थोड़ा सा भी कोई मतलब गंदा टाल वगैरह यूज़ करेंगे तो सब स्किन के अंदर जाएगा, और फिर पिंपल होने का पूरा पूरा चांसेस है, या कुछ भी डैमेज होने का। अब जो मैंने यहाँ पे अपनी होममेड क्रीम बनाई थी उसको मैं अपने फेस पे लगा लूंगी। फेशियल के बाद मतलब बोलते हैं ना, एक रात तक कुछ भी फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, पर ये मैंने घर पे किया है। और क्रीम तो मॉइस्चर तो लगाना ही पड़ता है, मॉइस्चराइजर तो क्योंकि जो बाजार में फेशियल होते हैं उनके साथ उनका सीरम आता है। तो मैंने बाजार में तो करा नहीं, तो अगर आप मार्केट में नहीं करा रहे घर पे करा रहे तो आप होममेड चीज़ें यूज़